गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। उसके बाद हम लोगों ने लास्ट डे जो पढ़ी थी वो हम लोगों ने देखी थी कि डायमेंशनल एनालिसिस को यूज़ करके किसी फिजिकल रिलेशंस का करेक्टनेस वो चेक कर सकते हैं। जैसे कि कोई रिलेशन दिया हुआ है हाफ एम वी स्क्वायर, तो चेक कर सकते हैं कि इसका डायमेंशन एनर्जी के बराबर है कि नहीं। ठीक है, तो उसमें कुछ नहीं करना था, सबको डायमेंशनल फॉर्मेट पे लिखना था। फिर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा करके देखना था कि एलएचएस और आरएचएस का डायमेंशन सेम है कि नहीं। अगर दोनों का डायमेंशन सेम है, इसका मतलब इधर जो रिलेशन है किसके लिए, राइट हैंड साइड के लिए, ठीक है, वो होल्ड करता है। ठीक है, आप डायमेंशनल एनालिसिस से ये चेक कर सकते थे। ठीक है, इसके बाद आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए उसका लास्ट एप्लीकेशन जो है डायमेंशनल एनालिसिस को वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो हमारा जो एप्लीकेशन है, टू डिराइव द रिलेशनशिप अमॉन्ग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, आप डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशंस भी स्टेबलाइज कर सकते हो। जैसे कि आपको बस ये पता है कि एफ डिपेंड अपॉन वेलोसिटी अपॉन मास अपॉन रेडियस। ठीक है, चलिए, ये भी नहीं पता है कि रेडियस डिवाइड में है कि मल्टीप्लाई में है। ठीक है, अब आपको बस इतना पता है मास, फोर्स जो है वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है, आर पे डिपेंड करता है। आपको ये नहीं बोला गया है कि एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू घटेगी। ठीक है, ये भी आपको नहीं बताया गया है, ये भी नहीं बताया गया। तो उस सिनारियो में क्या होगा, उस सिनारियो में आप डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे ला सकते हो। ठीक है, आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके एक्चुअल जो एक्सप्रेशन होगा उसको फाइंड कर सकते हो। ठीक है, we can derive the expressions for the physical quantity using the principle of homogeneity of dimensions। हम लोगों को कुछ करना नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस को यूज करना है और एक्सप्रेस कर देना है फिजिकल क्वांटिटीज को। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहती है कि जो एलएचएस का डायमेंशन होगा वही आरएचएस का भी डायमेंशन होगा। यानी कि अगर एक साइड फोर्स है तो लेफ्ट हैंड साइड भी फोर्स होगा, अगर एनर्जी है तो इधर भी एनर्जी ही होगा। यानी कि दोनों के डायमेंशंस सेम होंगे। ठीक है, अगर इधर आप एम एल टी ऐसे लिख रहे हो तो राइट हैंड साइड भी कैसे भी करके एम एल टी ही आना चाहिए, तभी ये इक्वल टू का साइन लग सकता है, नहीं तो ये नॉट इक्वल टू का साइन लगेगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहती है कि दोनों ही साइड का डायमेंशन सेम होना चाहिए। ठीक है, हम लोग बस इसी को यूज करके किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन स्टेबलाइज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के साथ। ठीक है, इसको बेटर होगा एक एग्जांपल्स के थ्रू समझे, अगर हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा आसान पड़ेगा। तो हम लोग एक प्रॉब्लम कंसिडर करते हैं, डिराइव डायमेंशनली द एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए दैट फोर्स एक्टिंग ऑन मास m हैविंग वेलोसिटी v एंड सर्कल ऑफ रेडियस r। आपको बस इतना पता है कि जो फोर्स है वो m पे डिपेंड करता है, v पे डिपेंड करता है, r पे डिपेंड करता है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो हम लोग पढ़े थे, ठीक है, उसका जो फार्मूला होता है वो F इजकल टू एम वी स्क्वायर बाई आर होता है। ये एक्सप्रेशन हम लोगों को पहले से पता है, ये एक्सप्रेशन हम लोग जानते हैं कि फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए ये एक्सप्रेशन होता है। अब हम लोगों को देखना है कि डायमेंशनल एनालिसिस से भी ये चीज़ आती है कि नहीं आती है। ठीक है, आपको बस इतना पता है कि फोर्स जो हमारा है एम पे डिपेंड कर रहा है, वी पे डिपेंड कर रहा है, आर पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ सिर्फ आपको पता है। अब आपको डायमेंशन एनालिसिस में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन लगाना है और इस पर्टिकुलर सिचुएशन से शिफ्ट करके यहाँ लेकर के आना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो हम लोगों के पास क्या दिया हुआ है, एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम पे पावर ए, बी पे पावर बी, आर पे पावर सी। आपको नहीं पता है कि एम का कितना रिक्वायरमेंट है, बी का कितना रिक्वायरमेंट है और आर का कितना रिक्वायरमेंट है। तो हम लोगों ने कंसिडर कर लिया कि एम पे कितने मास के कितने यूनिट्स जरूरत है आपको, ए, वी वेलोसिटी के कितने यूनिट जरूरत है, बी, रेडियस के कितने जरूरत है, सी। ठीक है, ये रेंडमली हम लोगों ने कंसिडर कर ली, ये प्रोपोर्शनल का साइन है। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब भी हटता है कांस्टेंट के आता है, विच इज, और यहाँ जो कांस्टेंट के है जो हमारा है वो एक डायमेंशनल लेस कांस्टेंट है। ठीक है, उसका जो कांस्टेंट है उसकी जो वैल्यू है उसका जो डायमेंशन है वो डायमेंशन लेस है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अगर वो डायमेंशन लेस है तो एक काम करते हैं, इसको अभी यहीं से हटा देते हैं। ठीक है, चलिए ये हट गया। ठीक है, ये हट गया है। तो आपके पास सिर्फ डायमेंशंस क्या बच रहा है, एम पे पावर ए, वी पे पावर बी, आर पे पावर सी। अब हम लोगों का काम ये है कि
ए की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी, सी की वैल्यू क्या होगी, वो निकालने का काम करना है। ठीक है, तो उसके लिए पहले क्या करेंगे, स्टेप टू हमारा जो होगा, स्टेप टू में हम लोग क्या करेंगे, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व हुए सबका डायमेंशन लिख देंगे। ठीक है, तो हम लोगों को फोर्स का पता है, फोर्स का हमारा क्या था, फोर्स का था mlt-2। तो हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड में mlt-2 लिख दिया। राइट हैंड साइड में मास का क्या होगा, m पे पावर कितना था a, वेलोसिटी क्या क्या होता है मीटर पर सेकेंड, तो वो हो जाता है lt-1 पे पावर कितना है b। फिर हमारा रेडियस है, रेडियस मेजर लेंथ में होता है, उसका l होगा डायमेंशन, उस पे पावर c। अब देखो m पे पावर a, l पे पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक b है और यहाँ पे एक c है, यानी b प्लस c। और t पे पावर कितना है, माइनस b। ठीक है, हम लोगों ने अरेंज कर लिया। ये अरेंज करने के बाद अगर हम लोग दोनों साइड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाते हैं, तो उस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बेस पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे m पे पावर कितना है 1 और यहाँ पे m पे पावर कितना है a। इसका मतलब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। यहाँ पे पावर l का वैल्यू कितना है, l पे पावर कितना है 1। यहाँ पे l पे पावर कितना है b प्लस सी, यानी b प्लस सी की वैल्यू 1 होगी। यहाँ पे देखो t पे पावर कितना है -2, यहाँ पे t पे पावर कितना है -b, यानी -b की वैल्यू कितने के बराबर होगी, -2 के बराबर। हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस लगाया और जो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन है उसके राइट हैंड साइड के डायमेंशन से इक्वेट कर दिया। और हम लोगों ने क्या पाया कि एक a का इक्वल a की वैल्यू 1 के बराबर है, b प्लस सी की वैल्यू 1 के बराबर है एंड माइनस b की वैल्यू 2 के बराबर। यहाँ से ये वैल्यू से ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा और आपको b की वैल्यू 2 मिल जाएगी। ठीक है, b की वैल्यू 2 मिल जाएगी। तो b प्लस सी इजकल टू 1 है, b की वैल्यू आपको 2 है, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। यानी अब आपके पास एक्सप्रेशन क्या आ गया, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू -1। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पे आ जाओ, ये वाले पे a की वैल्यू आपके पास 1 है, b की वैल्यू आपके पास 2 है, ठीक है, c की वैल्यू आपके पास -1 है। a की वैल्यू पुट कर दो, b की वैल्यू पुट कर दो, c की वैल्यू पुट कर दो -1। ठीक है, r पे पावर -1, इसका मतलब कितना हो गया 1/r। v पे पावर कितना है स्क्वायर, तो जो हमारा एक्सप्रेशन होगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, m पे पावर 1, v पे पावर 2, 1 r पे पावर -1। ठीक है, जो बाद में ये चेंज करके हो जाएगा, ठीक है, r पे पावर -1 है तो नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो आपको f इजकल टू क्या हो जाएगा, mv²/r। आपका एक्सप्रेशन कहाँ पे पहुंच जाएगा, mv²/r, which is the required physical relation, correct physical relation for the force with having these physical quantity। यानी आप m, v और r को, ठीक है, प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना चाहते हो ताकि उसका वो फोर्स को एक्सप्रेस करने का काम करे, तो वो प्रॉपर फॉर्मेट होगा mv²/r। आपने सिर्फ डायमेंशनल एनालिसिस को यूज किया और आपने, जबकि मैंने पहले ही बोला था कि F सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू mv²/r होता है। और जब हम लोगों ने डायमेंशनल एनालिसिस से प्रोसीड किया तब भी हम लोगों ने उसी एक्सप्रेशन को पाया। तो इससे हम लोगों को क्या पता चलता है कि ये जो हमारा रिजल्ट जो है हमारा वो करेक्ट है। तो डायमेंशनल एनालिसिस के 3 यूज हो गए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का, ठीक है, करेक्ट रिलेशन जो दिया हुआ है वो करेक्ट है कि नहीं है, और दूसरा है कि अगर रिलेशन नहीं दिया हुआ है तो रिलेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस पे देखी। ये लास्ट लास्ट यूज था हमारा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस का। इसके बाद हम लोग इरर्स, सिग्निफिकेंट इरर्स, परसेंटेज इरर, ये सारी कुछ है, ठीक है, ये सारी कुछ पढ़ेंगे। ओके, और अब आप लोगों का काम ये है, ठीक है, और अब आप लोगों का काम ये है कि डेरिवेशंस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस क्वांटिटीज है। ये कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो आपको, ठीक है, अपने से ट्राई करनी है। ठीक है, यहाँ पे जस्ट एक एग्जांपल के, ए बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r with velocity v, find the expression for centripetal force acting on the particle using the method of dimension। सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो छोड़ ही सकते हो, ये मैंने अभी अभी एग्जांपल के थ्रू आपको समझा दिया। ठीक है, इसी तरह करके जो यहाँ पे क्वेश्चंस है 4-5, ये सारे क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करोगे, ये ट्राई करोगे। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़रूरत का चीज़ है। ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा आप लोग यूज़ करेंगे, कोई भी एग्जाम देने जाते हो, नीट, IIT, कुछ भी। ठीक है, तो उस सिचुएशन पे आपको इससे जो क्वेश्चंस हैं,
ठीक है, बहुत आसानी से बनते हैं। आप बहुत आसानी से 3-4 क्वेश्चंस तो आराम से सिर्फ आप डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके कर सकते हो। तो अब अगर आप चाहते हो कि ये जो पढ़े आप लगे, ठीक है, ये जो अभी आपने पढ़ा उसका कॉन्सेप्ट बेटर क्लियर हो, तो उसके लिए आपको ये पर्टिकुलर असाइनमेंट से होकर के जाना होगा। आप असाइनमेंट को बनाने का कोशिश करिए, ठीक है। अगर कोई डाउट होता है तो डाउट सेशन में पूछिए, ओके, ठीक है।